संतानों पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम अब इस युग के भारत माँ के सपने को। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूले हुए कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है। जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है। फैलाई मृदुहास है। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया। मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया। विश्व वंज कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। विश्व वंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। हम भी पूत उसी जननी के आज हमारी है बारी। हम भी पूत उसी जननी के आज हमारी
ताली बजा के गाइए, आप भी गुनगुनाइए, दोहराइए इन पंक्तियों को। आवाज आपकी भी जरा बुलंद सुनाई पड़े। हम भी पुत्र इसी जननी के, आज हमारी है बारी। हम भी पूत इसी जननी के, आज हमारी है बारी। करना है कल्याण विश्व का, आज करें वह तैयारी। करना है कल्याण विश्व का, आज करें वह तैयारी। नए सृजन के लिए बढ़ें अब, शक्ति झोंक दें हम सारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब, शक्ति झोंक दे हम सारी। ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी। ज्वाला बनकर धधक उठे या नए सृजन की चिंगारी। नए सृजन की चिंगारी। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान के। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के शिक्षक गर्मा शिविर में उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड से आए हुए हमारे सम्मानित शिक्षक भाइयों और बहनों, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़े हुए सभी देवतुल भाइयों और बहनों, कहते हैं जब गुरु की कृपा होती है तो एक साधारण नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। जब गुरु की कृपा होती है तो एक शिवा छत्रपति शिवाजी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और स्वराज्य की स्थापना करता है। वैज्ञानिक गुणों से संपन्न जिस व्यक्तित्व ने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान के कार्यों को नया आयाम दिया, ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हमारे बीच हुआ है। हम भाव भरा अभिनंदन और स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। देवतुल भाइयों, जीवन विद्या का आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आप कुलाधिपति हैं। मिशन की विचारधाराओं से आज पूरे विश्व के करोड़ों युवाओं को जोड़कर उनके जीवन में जो सकारात्मक चिंतन और मोड़ प्रदान किया है, उनके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे युवाओं के हृदय सम्राट का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, जिनके जीवन में आशा, उत्साह, साहस, समर्पण, सेवा, संवेदना और अधिक समर्पण का भाव बनाने वाले अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम सबका सौभाग्य है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी कार्यकर्ता भाइयों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से सब घर घर में संस्कृति का आलोक फैलाने वाले सभी परिजनों, शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वह कृति जो संस्कार युक्त हो, वो संस्कृति परिभाषा,
वह कृति जो संस्कार युक्त हो वो संस्कृति। यहाँ से शुरुआत करते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द बहुत सुना है साहब, संस्कृति शब्द बहुत सुना है। तो गुरुदेव ने 32वें नंबर के वांग्मय में लिखा है, संस्कृति वो होती है, वह कृति होती है जो संस्कार युक्त हो। अब संस्कार क्या होते हैं? संस्कार वो होते हैं जो आदमी को महामानव बनाते हैं, देव मानव बनाते हैं। असुर में और मनुष्य में एक ही अंतर है कि असुर में कुसंस्कार होते हैं और मनुष्य में देव संस्कार होते हैं। इसलिए उनके उभरने की, उनके उठने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और इसीलिए मनुष्य में देवत्व, मानव में देवत्व, मानव में अवतार, मानव में विभिन्न रूप में हम कल्पना करते हैं कि मनुष्य जो है उसके अंदर सभी कुछ बनने की संभावना, अनंत संभावना है। मित्रों, चूंकि भारत की है इसलिए भारतीय संस्कृति, चूंकि मानव संस्कृति है इसलिए मनु ने जन्म दिया इसलिए मानव संस्कृति, चूंकि देवत्व को ले जाती है इसलिए देव संस्कृति। तो ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं संस्कृति के साथ। संस्कृति शब्द समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संस्कृति शब्द को समझे बिना हम लोग अपने मैदान में कूद पड़ते हैं और जब बात आती है तो कहते हैं साहब हम तो किताब बनाते हैं, किताब में एग्ज़ाम पास कराते हैं। नहीं, वो नहीं करते। हम मनुष्य को महानता की ओर आगे बढ़ने के लिए 10 कदम आगे बढ़ा देते हैं, 10 कदम चला देते हैं आगे एक बच्चे को जिसको कि मालूम भी नहीं था कि क्या होता है संस्कृति, क्या होती है। संस्कृति का मतलब नाच गाना नहीं होता अकेला, हाँ एक हिस्सा जरूर है। एक जो फॉक डांसेस हैं, एक नृत्य जो है और विभिन्न प्रकार से जो अपनी कला का प्रदर्शन है वो तो उसका हिस्सा है, पर संस्कृति वो नहीं है। संस्कृति और सभ्यता 2 शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए आज हमको। सभ्यता बहिरंग है और संस्कृति अंतरंग है। सभ्यता वो है जो हमें सही अर्थों में एक सभ्य व्यक्ति बनाती है, जैसा नाम है। हमें चलना फिरना सिखाती है, खाना पेट भरना सिखाती है, उदर पूर्णा है, हमारी पेट को भरने की कला सिखाती है। हमें नफासत से सही ढंग से रहना सिखाती है। सभ्यता हमें सही ढंग से बोलना सिखाती है। हो सकता है कि हम संस्कृतिवान हों, सुसंस्कृत हों, पर सभ्य न हों, तो हो सकता है हमारे बोलने का तरीका कुछ ऐसा हो। परंतु जब अंदर से देने की बात आएगी तो हमारा हृदय पूरा खुल करके देने की बात, देवत्व जो है अंदर से हमारा फूट पड़ता है। वो संस्कृति भारत में, वो मोरध्वज में थी। राजा मोरध्वज ने अपना मांस दे दिया, शिवी ने अपना मांस दे दिया, क्योंकि देने की संस्कृति थी। कुंती ने दे दिया, कर्ण ने दे दिया। ये देने की संस्कृति हमारे देश में जो है वो संस्कृति जो है वो हमें सभ्यता से अलग करती है। सभ्यता पूरे विश्व में है, भारत में भी है। और भारत में जो है शिक्षण केवल सभ्यता का कराया जाता है, संस्कृति का नहीं कराया जाता है। दुर्भाग्य की बात है। जो भी पढ़ाई कराई जाती है वो सभ्यता की कराई जाती है। फिर सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब है शिक्षा, सभ्यता का मतलब है एजुकेशन, सभ्यता क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ। बस जानकारियाँ होनी चाहिए आपको। सभ्यता आपको ये बताती है कि आपको किस तरह से अपने बारे में जानना चाहिए, दुनिया के बारे में जानना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में जानना चाहिए। परंतु आपको अपने विचारों में श्रेष्ठता का समावेश करना चाहिए और अपने विचारों को निरंतर मतलब ये कि रोज एक अच्छा विचार अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। ये संस्कृति सिखाती है, रोज एक अच्छा विचार। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। पहले तो इंग्लिश में सुनाता हूँ क्योंकि इंग्लिश में ओरिजिनल वाक्य है। टेक अप एन आइडिया एंड इवॉल्व दैट आइडिया, डेवलप दैट आइडिया and it should start speaking from your heart, from your muscles, from your kidney, from your nerves, from your arteries। सब जगह से बोलने लगे आइडिया, विचार। 24 घंटे उस विचार में रमे रहिए, 24 घंटे उस विचार में निरंतर संलग्न रहिए। तो क्या होगा? आपके अंदर वो श्रेष्ठ विचार जो है स्थान जन्म देने लगेगा और वो फल देने लगेगा।
आपको एक श्रेष्ठ मानव बना देगा, महामानव बना देगा। टेक अप एन आइडिया। स्वामी विवेकानंद ने ये जो वाक्य बोला है मित्रों, ये बहुत प्रसिद्ध कोट है उनका, और इसके माध्यम से हम सही अर्थों में अपने आप को बना सकते हैं। जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आपने एक अच्छा विचार ले लिया है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। गुरुदेव ने कौन सा विचार दिया हमें? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, दूसरों से क्यों कहें? शुरुआत अपने आप से करेंगे तो फिर दूसरा हमसे कह ही नहीं पाएगा। आज कितने लोग हैं जो दूसरों को सुनाते रहते हैं, भाई साहब आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। आप कितने उपदेश देने वाले, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ढेर सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो उपदेश ही उपदेश देते मिलते हैं। पर आपने किया क्या? क्या आपने जीवन में उतारा क्या? दहेज की शादियों की आप बड़ी निंदा करते हैं, तो क्या आपने अपनी लड़की की शादी बिना दहेज के की? क्या आपने लड़के की शादी बिना दहेज के की? क्या आपने इतनी सारी जो बातें अफवाह भरी शादियाँ नहीं होनी चाहिए ये कहा, क्या आपने ऐसा किया? नहीं साहब, हम तो नहीं कर पाए, क्योंकि समाज के प्रचलन के विरुद्ध कैसे जाते। तो फिर आप मत कहिए, आप मत बोलिए, फिर युग निर्माण की बात आप मत करिए, फिर पीला कुर्ता भी मत पहनिए। फिर आराम से आप कपड़े पैंट शर्ट पहनिए, सूट पहनिए, और दुनिया को दिखाइए कि साहब हम तो उस दुनिया के आदमी हैं जिस दुनिया को सभ्य कहते हैं, सभ्य दुनिया कहते हैं। सभ्य और सुसंस्कृत ये दो शब्द अलग अलग हैं। सुसंस्कृत वो होता है जिसकी आचरण से लेकर, बोलने से लेकर, खान पान से लेकर, रहन सहन से लेकर हर चीज़ में आदर्शवाद समाहित होता है। आदर्शवाद, और वह हर चीज़ जो भी कुछ करेगा उसके जीवन में जो भी बोलेगी वो इतनी श्रेष्ठतम बोलेगी कि वो, जैसे मैंने कहा, श्रेष्ठतम कृति, संस्कारवान कृति। संस्कार ही संस्कार बोलेंगे, कण कण में संस्कार बोलेंगे। ये संस्कार आते कहाँ से? संस्कार जन्म जन्मांतरों के होते हैं, और जन्म जन्मांतरों से स्टोर किए हुए संस्कार चित्त में भरे रहते हैं। इन संस्कारों को उभारने की प्रक्रिया साधना है। इन संस्कारों को उभारने की प्रक्रिया है निरंतरता, नियमितता। निरंतरता के साथ, नियमितता के साथ इन विचारों का अभ्यास, स्वाध्याय के माध्यम से निरंतर इन विचारों को अपने जीवन में उतारने की व्यवस्था बनाना। जब आदमी इनकी व्यवस्था बना लेता है तो निरंतर उसका जीवन में स्वास्थ्य अच्छे स्वस्थ विचार आने लगते हैं। मित्रों, आज क्या हो गया है कि समाज में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप देखें तो चारों तरफ एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, वैचारिक गंदगी, वैचारिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण तो है ही, जितना प्रदूषण दिखाई पड़ता है आपको वो तो प्रदूषण है ही। कारखानों का प्रदूषण है, सब कुछ है, पर सबसे बड़ा प्रदूषण वैचारिक प्रदूषण। और वैचारिक प्रदूषण जब तक रहेगा, वैचारिक प्रदूषण ईर्ष्या और द्वेष के माध्यम से एक दूसरे को लड़ाता है। वैचारिक प्रदूषण संप्रदायवाद के नाम पर दो संप्रदायों को लड़ाता है। वैचारिक प्रदूषण आपके व्यक्तित्व को घटाता है, आपके व्यक्तित्व को रोज क्षरित करता है। वैचारिक प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण से जूझने का एकमात्र उपाय है भारतीय संस्कृति, क्योंकि भारतीय संस्कृति आपको स्वाध्याय देती, भारतीय संस्कृति आपको पुनर्जन्म की व्याख्या देती है कि पुनर्जन्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं, मुझे जो स्मरण करते हैं, यो माम स्मरति नित्य, जो मुझे नित्य स्मरण करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? अंतिम समय में भी मैं उनके विचारों में रहता हूँ, अंतिम समय में भी उनके विचार। ये तो कई बार भूल कर भी भगवान का नाम नहीं आता। एक बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, सब कुछ था, परंतु पैसे के मामले में बड़े कंजूस थे। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, अंतिम समय आ गया, बच्चे बैठे हुए थे आसपास, सब बच्चों से पूछा, बच्चों मेरे वो कहाँ है, पत्नी कहाँ है, बच्चे वो कहाँ है, सबका पूछा, सब यहीं पर है। अरे तुम सब यहाँ बैठे हो तो बाहर पंखा क्यों चल रहा है? बस इतना कहने के साथ उनके प्राण छूट गए। भगवान आया ही नहीं पाया, आखिर तक उनके मुंह पे भगवान आ ही नहीं पाया। अरे पंखा चल रहा है भाई, बड़ी ऊर्जा की बड़ी चिंता थी। अरे अपनी ऊर्जा की चिंता करते, आध्यात्मिक ऊर्जा की, कि भाई भगवान का चिंतन कर लेते इतने। मैं इसलिए कह रहा हूँ, छोटी सी बात इसलिए मैंने हंसी में कही कि आदमी निरंतर परमात्मा को चिंतन करे। भगवान ने कहा है कि तू स्मरण कर, मेरा स्मरण कर।
भगवान कहते हैं कि गीता में बहुत बड़ी सुंदर सुंदर वाक्य आए, बड़े सुंदर सुंदर वाक्य आए कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो समस्त समयों में मेरा ही स्मरण करो और युद्ध कर। किससे युद्ध कर? अपनी कमजोरियों से, अपने आलस्य से, अपने प्रमाद से, अपनी अंदर की जितनी भी गंदगी हैं उन सब से युद्ध कर, उनसे युद्ध कर। युद्ध का मतलब हमने समझ लिया कि मात्र केवल कौरव से लड़ना है। अरे कौरव से लड़ने का काम तो अर्जुन ने कर लिया, वो तो गीता में लिख के दे गए भगवान कृष्ण। व्यास जी ने हमारे लिए लिपिबद्ध करके दे दिया। रोज हमारी दुर्बलताएं, रोज हमारी क्षुद्रताएं, हमारी नगण्य, हमारी मलिनताएं, हमारे आवरण हमें परेशान करते रहते हैं। इनसे युद्ध करें, इनसे युद्ध करें। जब इनसे युद्ध करेंगे तो क्या होगा? भगवान स्मरण में बने रहेंगे। कुंती ने ऐसे पूछ ली, कुंती से ऐसे ही पूछ लिया भगवान ने कि बुआ ये बताओ कि सब लोगों ने बहुत कुछ मांगा मुझसे, आपने कुछ नहीं मांगा मुझसे। आप कुछ मांगना चाहें तो मुझसे मांग लीजिए, क्योंकि भगवत स्वरूप देख ही लिया था सभी ने। भगवत स्वरूप देख लिया था तो उन्होंने कहा देखो कृष्ण तुम कुछ भी करो पर हमें दुख देते रहना। मांगा भी तो क्या मांगा? कृष्ण तुम कुछ भी करो हमें दुख देते रहना, क्योंकि दुख में तुम याद आते हो। दुख में तुम याद आते हो, और तुम याद आते हो तो हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम तुम्हें नहीं भूलना चाहते किसी हालत में। मित्रों, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। फिर दूसरा एक और है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। योग युक्त हो जा, मुझसे युक्त हो जा। योग युक्त है ना, परमात्मा से युक्त हो जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। परमात्मा है ना आदर्श। परमात्मा की परिभाषा आप लोग बताएंगे क्या है? बताइए, आप लोग सब पढ़ते हैं, विद्वान हैं। आदर्शों, सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठताओं का समूह है ना, तो उससे जुड़ जाइए। तो इसका मतलब ये कि आदर्श अपने जीवन में धारण करिए, सत्प्रवृत्तियाँ अपने जीवन में धारण करिए। परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये होता है कि आदर्शों से जुड़ जाना, श्रेष्ठताओं से जुड़ जाना। हर क्षण, हर मिनट, हर पल आपको जीवन में केवल आदर्श ही आदर्श ध्यान में रहे, और कुछ नहीं। नहीं साहब वो आदमी बड़ा बुरा है, वो आदमी बड़ा गंदा है, देखिए जो सरकार आई है ये भी बड़ी बेकार है, और ये और ये और। क्यों आपको ये सोचने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी? आप अच्छा नहीं सोच सकते? आप ये नहीं सोच सकते कि भाई हम अच्छे बनेंगे, दूसरों को अच्छा बनाएंगे, देखते देखते ज़माना बदलेगा? जब गुरुदेव इतना बड़ा वाक्य दे गए, गुरुदेव इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर गए कि भाई हम कह रहे हैं ना युग बदलेगा, तो हमारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते हो तुम? तो आपको कम से कम इस पर विश्वास करना चाहिए जो वो कह गए, वो जो बात कह गए उन पर विश्वास करके आपको भी अच्छा ही सोचना चाहिए। हमेशा आदर्शवादी प्रवृत्तियों के ऊपर हम विश्वास करेंगे। जो आदर्शवादी प्रवृत्तियों पर विश्वास करता है मित्रों, वो पॉजिटिव होता है, वो विधेयात्मक चिंतन वाला होता है। और विधेयात्मक चिंतन वाला कभी नेगेटिव नहीं सोचता। मालूम नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा। अरे कल की रोटी नहीं होती तो भी वो आराम से मस्ती से शाम का खाना खा के, थोड़ा सा खा के सो जाता है, और भगवान रात की व्यवस्था भी कर देते हैं, कल की अगले दिन की व्यवस्था कर देते हैं। तो आपके विश्वास के ऊपर है, आपके विश्वास के ऊपर। संस्कृति हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है भगवान के प्रति। संस्कृति हमारे संस्कारों को रंग देती है नए रंग में, और संस्कृति हमारे जीवन को एक नया विश्वास देती है, नया आधार देती है कि आपको कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। संस्कृति और मैंने दूसरा बताया सभ्यता। संस्कृति विद्या है, तो संस्कार जो है, सभ्यता जो है वो शिक्षा है। संस्कृति यदि विद्या है तो सब शिक्षा जो है वो अविद्या है। बिना विद्या के काम नहीं चल सकता। आप सब अविद्या तो पढ़ा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो? शिक्षा का नाम अविद्या है। बिना विद्या के काम नहीं चलेगा। अविद्याम च विद्याम च, ईशावास्य उपनिषद कहता है कि विद्या और अविद्या दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, दोनों साथ चलेंगे। तो शिक्षित व्यक्ति को संस्कारवान बनना पड़ेगा, शिक्षित व्यक्ति को विनम्र बनना पड़ेगा, शिक्षित व्यक्ति को सुव्यवस्थित बनना पड़ेगा, शिक्षित व्यक्ति को सुसंस्कारी बनना पड़ेगा। शिक्षा एक तरफ है, एक तरफ विद्या है। शिक्षा और विद्या, सभ्यता और संस्कृति। फिर आप और देखें विज्ञान और अध्यात्म। शिक्षा क्या है? विज्ञान है।
और ये क्या है? अध्यात्म है, विद्या। इसलिए ये 4 पैरेलल इधर आ गए, 4 पैरेलल इधर आ गए। अब इन चारों में हमको कॉम्बिनेशन करना है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विकसित करना है, हमको अविद्या से युक्त विद्या बनानी है, अविद्या के आधार पर खड़ी हुई विद्या बनानी है, और हमें ऐसी विद्या बनानी है जो सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति की ओर ले जाए, हमें हमेशा मोक्ष की ओर ले जाए, बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाए। आज भोगवादी सभ्यता इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, आप ये कह सकते हैं कि भोगवादी सभ्यता बनाम योगवादी सभ्यता, योगवादी संस्कृति, भोगवादी सभ्यता बनाम योगवादी संस्कृति। मैंने आपसे एक बात कही शुरू में, आपने शायद ध्यान दिया कि नहीं, सभ्यता केवल, संस्कृति केवल भारत में है और कहीं नहीं है। संस्कृति केवल भारत में है। अगर आप चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, तो वहाँ सभ्यता है। वो आपको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये सभ्यता है। वो आपको कहते हैं कि आप बहुत बड़े अच्छे देश से आए हैं, आप आइए बैठिए, ये विनम्रता है। इसको संस्कृति से मत जोड़िए। संस्कृति आध्यात्मिक शब्द है, संस्कृति उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शब्द है। और जब संस्कृति उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शब्द है तो उसके अंतर्गत सारे गुण आ जाते हैं जो सभ्यता के गुण हैं। इसलिए सबसे बड़ा संस्कृति के अंतर्गत सारे के सारे सद्गुण जितने भी हैं, विनम्रता से लेकर वो सब, और फिर पुनर्जन्म से लेकर स्वर्ग नरक की कल्पना, ये सब संस्कृति में आते हैं, सब संस्कृति में आते हैं। तो एक प्रकार से समग्र अध्यात्म का प्रशिक्षण आप लोगों को लेना है, और समग्र अध्यात्म आपको बच्चों को बताना है कि देखिए, अगर आपने अभी नहीं सीखा कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, और संस्कृति को जीवन में कैसे उतारा जाए, जीवन में कैसे उतारा जाए, शुरुआत प्रणाम से की जाए। माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यहाँ से शुरू करो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये प्रणाम जो है ये सम्मान में बढ़ जाएगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता कहती है तद विद्धि, तो उसको जानने की कोशिश कर, उसको पढ़, परिप्रश्नेन सेवया, तू जिज्ञासा पूछ उन विद्वानों के पास जाकर। वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तुझे विज्ञान देंगे। अगर तू उनके चरणों में कपट छोड़कर बैठ जाएगा तो, कपट छोड़कर बैठ जाएगा तो। आज जो है जितनी पढ़ाई हो रही है, भाइयों आप लोग बुरा मत मानना, आप शिक्षक लोग हैं, सभी को बता रहा हूँ कि आप ही के समुदाय के कई लोग 25-25 लाख का, 20-20 लाख का, 10-10 लाख का ठेका लेते हैं पढ़ने। जैसे बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया जाता है ना, ऐसे आदमी को बनाने का भी ठेका लिया जाने लगा आजकल। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दोनों तरफ, चाहे इधर से आप बिजनौर की तरफ से चले जाएं, चाहे इधर से चले जाएं, आपको जगह जगह बोर्ड मिलेंगे, प्रसिद्ध रसायन शास्त्र के विद्वान सो एंड सो, बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे पहले लिखे जाते थे कि क्या वो आता था, एक विज्ञापन आता था ना, वो रिश्ते ही रिश्ते मिल तो ले रिश्ते ही रिश्ते मिल तो ले, वो रेल के दोनों तरफ, रेल कटे दोनों तरफ, अब लिखा होता है प्रोफेसर भगवान दास मिलिए, आइए, आप 15-25 लाख में आपको डॉक्टर बना देंगे, ट्यूशन देंगे, आपको डॉक्टर बना देंगे। कौन सा डॉक्टर बनाएंगे? वो डॉक्टर जिसको ये नहीं मालूम कि स्टेथोस्कोप कान में लगाया जाता है कि नाक में लगाया जाता है, वो डॉक्टर जिसको कि कुछ भी समझ में नहीं आए, उसको डॉक्टर बना देंगे। मित्रों, ये एजुकेशन है, ये एजुकेशन है। आज की एजुकेशन की स्थिति बड़ी दयनीय है, और इस दयनीय एजुकेशन को ठीक करने के लिए हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जोड़नी पड़ेगी, मॉरल वैल्यूज़ जिसमें डाल दी जा सके। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप बोलिए। तो कीमत ना, आप कीमती हैं क्योंकि आपके अंदर गुण हैं। जिसके अंदर गुण हैं उसको वो कीमती है। लोहे के अंदर गुण हैं कि वो लोहा है, पर सोने के अंदर गुण है कि वो सोना है। इसे सोना ज़्यादा कीमती है लोहे की तुलना में। तो वैल्यूज़ जो हैं आदमी को कीमती बनाती हैं, वैल्यूज़ आदमी को कीमती बनाती हैं। और सोने से ज़्यादा कीमती प्लेटिनम है, सोने से ज़्यादा और ज़्यादा कीमती अगर आप जाएँ तो हीरा है, और भी ज़्यादा कीमती है। ये इनकी वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है, वैल्यू बढ़ती चली जाती है। आज
एक लड़का MBA करने के लिए तरसता है, MBA करता है, कोई से इंस्टीट्यूशन से कर लेता है, पैसा जितना होता है बेचारे माँ बाप लगा देते हैं, 5,000 रुपये की 6,000 रुपये पर मंथ की नौकरी मिलती है उसको। और एक लड़का MBA करता है, पढ़ाई लिखाई करके पोजीशन ला करके वो वहाँ से करता है IIM से, तो उसको मिलती है मित्रों 20 लाख की नौकरी मिलती है साल की। आखिर क्या बात है, दोनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है? दोनों ही MBA हैं, कीमत में अंतर इसलिए है कि वैल्यूज़ बदल गई। इसमें वैल्यू नहीं थी, उसमें वैल्यू है। ये लोहा है, वो सोना है, समझने की कोशिश करिए आप। तब तो ये होगा कि आदमी को आप सोना बनाने की कोशिश करेंगे। आप बच्चों को सोना बनाइए, बच्चों में गुण इंस्टिल करिए, बच्चों में गुणों को समाविष्ट करिए, इंजेक्शन लगाइए गुणों का, और गुणों के इंजेक्शन लगा के, वैल्यूज़ के इंजेक्शन लगा कर आप उनके बारे में, उनके एम्बिशंस को समझने की कोशिश करिए। क्या बनना चाहते हो बेटा तुम? मान लीजिए किसी बच्चे में अच्छा खिलाड़ी बनने की योग्यता हो तो उसको अच्छा खिलाड़ी बनने दो ना, क्या दिक्कत है? मान लो कोई अच्छा कलाकार बनना चाहता है, फाइन आर्ट करना चाहते हैं, सिर के ऊपर खड़े होकर उसके माता पिता और उसके टीचर सब के सब कहते हैं तू डॉक्टर बन, तू डॉक्टर बन, तू डॉक्टर बन, डॉक्टर बन। बेचारा ज़बरदस्ती एग्ज़ाम में बैठता है, 1 साल फेल होता है, 2 साल फेल होता है, 3 साल फेल होता है, फ्रस्ट्रेशन के मारे या तो कभी आत्महत्या कर लेगा और या फिर एक क्लर्क बन के रह जाएगा। आपने किसी से पूछा बच्चे से कि तू मास्टर क्यों नहीं बनना चाहता बेटा? हम भी तो मास्टर हैं। कोई बच्चा, किसी बच्चे ने हाँ कहा क्या शिक्षक बनने के लिए? कोई बच्चा शिक्षक बनने के लिए हाँ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है कि मास्टर बनने के बाद पैसा उतना ही मिलेगा जितना सरकार देती है, बस इसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं, और कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे देश की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नियति है मित्रों कि जो व्यक्ति भाग्य विधाता है, छात्र राष्ट्र के निर्माता हैं, तो अध्यापक भाग्य विधाता है। उस अध्यापक के लिए हमने इतनी अच्छे वेतन की व्यवस्था नहीं की, उस अध्यापक के लिए हमने अच्छी व्यवस्था ही नहीं की। इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य नियति है कि हम बच्चे को ये एम्बिशन नहीं पैदा कर सकते बच्चे के अंदर कि वो एक अच्छा शिक्षक बने। तो मुझे शिक्षण बहुत अच्छा लगता है, मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। मैंने जब MD किया मेडिसिन में, उसके बाद भी मैंने कुछ दिन पढ़ाया, 1 साल भर तक मैंने पढ़ाया है, मेडिसिन पढ़ाई, लेक्चरर रहा। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, यहाँ भी पढ़ाता रहा जब मैं BHL में आया, और उसके बाद जब गुरुदेव ने यहाँ बुला लिया तो यहाँ भी पढ़ाता रहा मैं। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सीखता है आदमी, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सीखता है। मैं सोचता हूँ मित्रों कि हमारे देश में शिक्षा के बारे में जो एक घटिया दृष्टिकोण है, हीन दृष्टिकोण है, इसको हटाया जाना चाहिए और इसको सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मानी चाहिए, सबको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मानी जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी संस्कृति ज्ञान परीक्षा कायाकल्प कर देगी पूरे देश का मित्रों, पूरे देश का कायाकल्प कर देगी। पूरे देश में एक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। संस्कृति ज्ञान परीक्षा में आप एग्ज़ाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, पर आप पढ़ाते समय उन सबको गुणों के बारे में बताइए, उन सबको उन गुणों के बारे में बताइए जिन गुणों के माध्यम से आदमी महान बनता है, महामानव बनता है। हमारे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 6वें 7वें अध्याय में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों व्यक्तियों में से कुछ लोग मेरे को पाने के प्रयास करते हैं, बाकी तो सब भगवान के नाम पर मंदिर जाते हैं पर मांगते कुछ और हैं। बाहर बैठा भिखारी उनसे मांगता है और वो भगवान से जाके मांगते हैं। तो सब भिखारी कौन हुआ ये बताइए? भिखारी वो हुए जो अंदर गए अभी पैसे वाले लोग भिखारी सबसे बड़े। भगवान से मांगते हैं, भगवान बहुत कम पड़ता है 1 लाख रुपया, आप और 2 लाख रुपये कर दीजिए, 3 लाख रुपये कर दीजिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। उनमें से भी जो सिद्ध पुरुष, जो सिद्ध होने की स्थिति में आ जाते हैं, कुछ ही होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। परमात्मा को तत्व से जानना यानी सबसे बड़ा लक्ष्य, हम सबका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा को तत्व से जानना। और वो आप जानते हैं, आपने अभी कहा मुझे परमात्मा क्या है? सत्प्रवृत्तियों, सद्गुणों, श्रेष्ठताओं का समूह। तो इनका कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स, कल्टिवेटिंग द क्वालिटीज एंड आइडियल्स एंड वर्च्यूज इज संस्कृति। बस खेती, अच्छे गुणों की खेती,
श्रेष्ठता को पाने के लिए भगवान के गुणों की खेती, भगवान को पाने के लिए किए जाने वाले गुणों की खेती संस्कृति। आप जानते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जानते हैं ना, हमारे देश का सबसे बड़ा आधार एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम को बोना, रेशम को जिस तरह से बनाया जाता है, कीड़े से बनाया जाता है। हॉर्टिकल्चर, बगीचे को बनाया जाता है। इससे शायद हमारी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप देख के आ जाइए हॉर्टिकल्चर का चमत्कार। फ्रूटिकल्चर, फ्रूट्स पैदा होते हैं। फ्लोरिकल्चर, फूल लगते हैं खूब बढ़िया। ये सब शब्दों के साथ कल्चर क्यों लगा हुआ है, ये बताइए। कल्चर तो आपके शब्द है, क्यों लगा हुआ है? कल्चर का मतलब है खेती। और किसकी खेती? गुणों की खेती। तो भारतीय संस्कृति का मतलब हुआ भारतीयता को की ओर ले जाने वाले श्रेष्ठ गुणों की खेती, भारतीयता की ओर ले जाने वाले श्रेष्ठ गुणों की खेती। आज की शिक्षा है पश्चिम की ओर ले जाने वाले दुर्गुणों की खेती। आप बुरा मत मानना, वास्तविकता यही है। पश्चिम की ओर ले जाने वाले दुर्गुणों की खेती। माता पिता ने पढ़ाया और माता पिता को यहाँ छोड़ करके विदेश चले गए, और विदेश से ये जरूरत नहीं की, ये हिम्मत नहीं की आके कि ज़रा देख लें आकर के कि माता जी की पिताजी की तबीयत कैसी है, क्या है। नहीं, अब क्या जरूरत है? साथ में बहू है, बच्चे हैं। अब आप जो बहू और बच्चों के सामने जो करोगे, बच्चे आपके साथ भी वही करेंगे। एक घटना सुनाता हूँ, बहुत दर्दनाक घटना है मित्रों। एक लड़का अपनी माँ के पास आया अमेरिका से, बोले पिताजी तो चले ही गए, अब यहाँ कोई बचा नहीं, मेरे जितने भाई थे उनको आपने हिस्सा बांट ही दिया, दो भाइयों को। अब मेरा हिस्सा और आपका हिस्सा, दो का हिस्सा रह गया है, ये मकान भी रह गया है। तो तू क्या चाहता है? तू मेरे साथ चल। बड़े प्रेम से, बड़े लपेट, मतलब जैसे शक्कर में लपेट के, मधु में लपेट के बोलते हैं ना कि माँ तू मेरे साथ चल, तू अमेरिका मेरे साथ खुश रहेगी। माँ ने शब्दों के छल पे कोई विश्वास नहीं, वो उसको नहीं हुआ छल, उसको ऐसा नहीं लगा कि कुछ छल है। उसने क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सब बेच दूंगा। सब बेच दिया, सारा सामान, और ये कह दिया कि माँ टिकट ले लिया है, अपन अब परसों की फ़्लाइट से चलेंगे। अब जब परसों का दिन आया तब तक खाना होटल में खाते रहे, और उसके बाद जब सामान सब ले करके, सामान भी ले गया बदमाश, और सब ले गया, पूरा एयरपोर्ट पे ले गया, और एयरपोर्ट पे ले जाके अंदर चेक इन करके वहाँ से बाहर बिठा करके ये बोल के आया, मैं आपको लेने आता हूँ, और लेने आता हूँ, आप यहीं बैठे रहना। माँ बेचारी शाम के 6 बजे तक बैठी रही, इस इंतज़ार में कि बेटा अंदर से आता होगा टिकट लेकर के। वो बेटा नाम की चीज़, दुष्ट नाम की चीज़ अंदर से आई नहीं। जब पता लगा, एक आदमी, एक झाड़ू लगा रही थी बहन, जो झाड़ू लगाने वाली बहन ने कहा कि बहन आप किस लिए बैठी इतनी देर से यहाँ? सब चले गए, अब तो कोई फ़्लाइट नहीं जाने वाली। बोले नहीं, मेरा बेटा अंदर गया टिकट लेने के लिए गया। तो वो जब अंदर गई पता लगाने, तो उसने कहा वो तो फ़्लाइट 2 बजे उड़ गई, और आप जिस आदमी का नाम ले रहे हो वो आदमी तो चला गया। उसने बताया कि माँ बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि आपका बेटा तो चला गया, आपको छोड़ के, सारा पैसा भी ले गया, घर भी बेच गया, माँ को अकेला छोड़ के चला। जिस माँ ने उसको अपने पेट में रखा, जिस माँ ने उसको दूध पिलाया, जिस माँ ने उसको इतना प्यार से रखा होगा, उस माँ को ऐसे छोड़ के जाने में उसको जरा भी नहीं लगा होगा, जरा भी संवेदना नहीं। इतने संवेदनहीन हो गए मित्रों हम लोग। अब वो संवेदना उसकी जागी, झाड़ू वाली जो महिला थी, उसने कहा बहन जी मैं ऐसा करती हूँ कि 5 बच्चों को रोज़ पढ़ाती हूँ, आप भी मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए। 5 बच्चों को पढ़ाती हूँ, 2 घंटे का मेरे को थोड़ा सा पैसा मिलता है, तो आप मेरा मदद कीजिए। फिर वो 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए चली गई, और करीब करीब 6-7 साल जिंदा रही, पर वो आया नहीं, दुष्ट वहाँ से नहीं आया। न पूछा उसने कि मेरी माँ तेरे जी क्या हो गया। मित्रों, ये आज की हमारी पाश्चात्य सभ्यता है। ये पाश्चात्य सभ्यता हमें टोटली हमें क्या कहा जाए इसको, मैं कुछ शब्द भी नहीं कह सकता मैं इसको, ब्रह्म राक्षस बनना सिखाती है। ब्रह्म राक्षस बनना सिखाती है, हमें दुष्ट बनना सिखाती है। हमें ये सिखाती है कि माँ बेटे के संबंध कुछ नहीं होते, पैसे के संबंध होते हैं केवल। और अगर पिताजी अगर नहीं दे रहे हो हिस्सा, तो पिताजी का फावड़े से सिर काट दो अभी। ये सिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे घटनाक्रम रोज घटते हैं। मित्रों, अगर ये होगा तो कैसे काम चलेगा? अगर शिक्षा का स्तर ये रहेगा तो कैसे काम चलेगा? ये सभ्यता नहीं चलेगी,
इस सभ्यता के बदले में हमको संस्कृति लानी पड़ेगी, और संस्कृति वैल्यू बेस्ड संस्कृति होगी, मूल्यों पर आधारित संस्कृति होगी, और ये मूल्यों पर आधारित संस्कृति के माध्यम से ही मित्रों हम जीवन को बदल पाएंगे। आज हमारा जो बच्चा है भविष्य का राष्ट्र निर्माता है, उसको भविष्य बनाना है, पर क्या केवल इंजीनियर ही बनाएंगे? क्या केवल डॉक्टर ही बनाएंगे? क्या केवल टेक्नीशियन ही बनाएंगे? क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कि हम महामानव बनाने की एक प्रयोगशाला बनाए, टकसाल बनाए? परम पूज्य गुरुदेव ने परिभाषा लिखी देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनाते समय, एक महामानव बनाने की, मनुष्य बनाने की और एक श्रेष्ठ मानव बनाने की प्रयोगशाला होनी चाहिए। उसके लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना करने का आह्वान करता हूँ। और मित्रों, हमने बनाया है और हमने महामानव बनाया है, और जिसने भी उसमें भर्ती हुआ है, जो भी उसमें आया है, उसको उसमें मिला है, गुण मिले हैं उसको। शिक्षक वही लोग बनते चले गए जो वहाँ पढ़ते चले गए, उन्हीं में से वो बच्चे टीचर बनते चले गए, और टीचर बनते बनते उन्होंने वास्तव में आध्यात्मिक जीवन सीखा। तपस्या का गुण जो है मित्रों, ये नहीं होता कि केवल नंगे पांव चलना और केवल फटे कपड़े पहनना। तपस्या का गुण होता है और अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज़्यादा। कपड़े पहनो ना, किसने मना किया है? धोती कुर्ता पहनो, पजामा कुर्ता पहनो, पैंट शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं, पर कभी भी लालच मत रखो, कभी परिग्रह मत करो, संचय मत करो, और कभी भी जीवन में ब्राह्मणत्व के आदर्श को हटने मत दो। ब्राह्मणत्व ही आपको बनाएगा महान, ब्राह्मणत्व ही बनाएगा महान। ये सारी बातें आपको संस्कृति ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत आपके बच्चों को बतानी है। कई उदाहरण देने हैं आपको, कई उदाहरण देने हैं ब्राह्मणत्व के। आपको वो उदाहरण देना है जिससे कि आपको लोगों को ये पता चले कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन को महान बनाया। छोटा सा एक दुबला पतला सा गांधी एक नाटक देखता है, हरिश्चंद्र का बच्चा जो था, वो उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ जाता है कि मैंने पिताजी की जेब से चोरी की, और ये हरिश्चंद्र जो है इसने सत्य का जीवन जिया और पूरा सत्य का जीवन जी करके इस पर जी करके चला गया। उसने जाके पिताजी से कहा, पिताजी मेरे से चोरी हो गई, ये मैंने चोरी की, और चोरी के अलावा बीड़ी भी पी इससे मैंने। अब इन दोनों के लिए जो आप मुझे कहेंगे प्रायश्चित करने को तैयार हो। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, तुमने सच बोला है आज, पर अगर तुम इस पर टिक सको तो तुम आगे बढ़ो। सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी ने किताब लिख डाली, सत्य के प्रयोग। मित्रों, वही आदमी जो सत्य के प्रयोग लिखता है, वो आदमी अपने जीवन में न जाने कितने तरह के प्रयोग करता है, न जाने कितने तरह के अहिंसा के, सदाचार के और अपरिग्रह के, विभिन्न प्रकार से जितने प्रकार के प्रयोग हो सकते थे, उससे राष्ट्र की काया को पलट देता है, राष्ट्र की काया को पलट देता है। मित्रों, गांधी जी जैसे व्यक्ति सब नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ, पर कम से कम ऐसे तो हो सकते हैं जो प्रेरक उदाहरण ले सकें, जो प्रेरक प्रेरणाजनक उदाहरण अपने जीवन में उतार सकें। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में ब्राह्मणत्व का जीवन जिया। एक धोती, एक कुर्ता, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बस माता ही ध्यान रखती थी, एक धोती एक कुर्ता लाके ऊपर आ जाता था। बस जब अंतिम समय में गुरुदेव ने महाप्रयाण किया 2 जून 1990 को, तो उस दिन गायत्री जयंती के दिन, उस दिन उनके पास केवल एक धोती एक कुर्ता था और कुछ नहीं था। माता जी का फोटो रखा था और एक छोटी सी डब्बी रखी थी जिसमें लोगों को देने के लिए पेन रखे थे, बस और कुछ नहीं था उनके पास। नहीं सब कोई एफडी रखी होगी, पैसे होंगे, कोई वसीयत लिखी होगी, नहीं कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। सब कुछ दे गए वो, सब कुछ, पूरा समग्र दान, जिसको सर्वदान जिसको बोला जाता है। मित्रों, गांधी जी ने दान इकट्ठा किया झोली लेके, इसी देहरादून के परेड ग्राउंड में दान इकट्ठा किया, और दान इकट्ठा करते वो सब पूरा इकट्ठा करके ले आए। पहले देखो, लोगों ने, किसी ने बाली दी है, किसी ने क्या दिया है, किसी ने क्या दिया, सब इकट्ठा करके आप सब लोग बैठो, चलो। महावीर प्रसाद त्यागी थे यहाँ, जो बाद में पेट्रोलियम मंत्री बने। महावीर प्रसाद त्यागी जी थे, उनके अलावा वल्लभ भाई पटेल, उनकी लड़की, ये सब बैठे, सब गिने। तो उन्होंने देखा एक ही दिख रहा है ये वाला कान का, एक महिला का। बाकी तो सब मिल गए, जोड़े मिल गए, पर वो नहीं। बोले नहीं भाई, एक और होना चाहिए, कोई भी महिला एक दान नहीं देगी तो दोनों देगी।
एक कैसे आया? इसका मतलब एक हम भूल आए कहीं, कहाँ? वहीं, चलो तुम लोग ढूंढ के आओ, चलो। तो वो लोग गए टॉर्च से ऐसे देख के चले आए। अब जैसा ऐसा काम ऐसे ही होता है, देख के चले आए, वापस आ गए, नहीं मिला। गांधी जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो एक और झुमका कल फिर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अरे नहीं भाई, वो उस महिला की इज्जत का सवाल है, उस महिला ने दिया है, उसके स्वाभिमान की बात है, उसने दिया है तो अपने पास आना चाहिए। एक आदमी के लिए जो राष्ट्रपिता है, उसके लिए वो इतना छोटा सा सोने का झुमका इतना कीमती है कि वो खुद टॉर्च लेके निकलते हैं और वो ढूंढ के ले आते हैं और कहते हैं देखो ये रहा, तो तुम नहीं ढूंढ पाए, मैं ढूंढ के ले आया, देखो ये है। मित्रों, जब ये कीमत हो जाती है ना हर चीज़ की, तो आदमी कीमती हो जाता है, आदमी वैल्यूएबल हो जाता है। ये हमें जीवन में सीखना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे से उदाहरण आप बच्चों को सुना कर आप बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं। एक बच्चे का जीवन बदल दिया आपने, 2 बच्चों के जीवन बदल दिए, 5 बच्चों के जीवन बदल दिए और उनके जीवन में वैल्यूज़ समाविष्ट कर दी, तो आप ये मान करके चलिए कि आपने 5 महामानव तैयार कर दिए, 5 महामानव तैयार कर दिए। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति महामानवों का निर्माण करती रही है। भारतीय संस्कृति हर स्थिति में एक ही बात पे बात करती है कि हम अपने जीवन को कैसे महान बनाएं, कैसे हम अपने जीवन में महामानवों के तत्वदर्शन को समाहित करें। मित्रों, कितना पढ़े ये नहीं है महत्वपूर्ण, कितना पढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एमए किया, एमएससी किया, एमकॉम किया कि एमटेक किया। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, नेट, करीब 10-10, 15-15 डिग्री वाले, और भ्रष्टाचार में इससे भी आगे 15 डिग्री उनकी। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ इस देश में, जो पढ़े लिखे हैं पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरी तरह। घोटाले निरंतर हो रहे हैं, निरंतर 50 इस तरह की परिस्थितियाँ हो रही हैं। अगर हमें चाहिए तो हमें नए महामानव चाहिए, और नए महामानव आप दे सकते हैं आपके माध्यम से, आपकी शिक्षा के माध्यम से, आपकी शिक्षा और विद्या के दोनों के सम्मिश्रित कॉम्बिनेशन के माध्यम से। दोनों का एक मिश्रित कॉम्बिनेशन दीजिए, शिक्षा में विद्या लपेट के दीजिए। गणित का क्लास है, गणित की क्लास में लपेट दीजिए 2 और 2 4। अब 2 और 2 4 में आप झूठ और सत्य का पाठ भी पढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी पाठ पढ़ा सकते हैं, आप कई तरह की चीज़ें ऐसी पढ़ा सकते हैं जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा की किताबों में लिखी हुई हैं, उनको आप सिखा सकते हैं। ये जो आप लोग जाएंगे और आप लोग शिक्षकों से बात करेंगे, उन शिक्षकों से यही कहिए कि भाई साहब, एग्ज़ाम में कितने बच्चे पास हुए, कितना परसेंटेज आए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि इनके अंदर गुण आए कि नहीं, गुण इनके अंदर डेवलप हुए कि नहीं, वो खाद आपने डाली कि नहीं जिससे कि गुणों की खेती इनके अंदर हो। अगर अंतर जगत में गुणों की खेती होने लगेगी तो कल्चर होने लगेगा, और कल्चर होने लगेगा। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर करते हैं हम लोग बैक्टीरिया का कल्चर करके फिर क्या करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन से एंटीबायोटिक छोड़ते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक। जिस एंटीबायोटिक का असर पड़ता है और कॉलोनी नष्ट हो जाती है, उसकी कॉलोनी को नष्ट हो जाने के बाद का प्रमाण माना जाता है कि ये जो है ये एंटीबायोटिक इस पर असर करेगा, फिर वो एंटीबायोटिक उसको दिया जाता है। इसको बोलते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी। आप बन जाइए सेंसिटिव और आप बना दीजिए बच्चे को कल्चरल। आप बन जाइए सेंसिटिव और दूसरे को बना दीजिए कल्चरल, बस हो जाएगा, सब समन्वय हो जाएगा। गुरु और शिष्य दोनों का दायित्व, दोनों की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और अगर भारतीय संस्कृति को अगर आप वास्तव में सही अर्थों में देखना चाहते हैं किस रूप में होना चाहिए, तो आप उसको अपने सामने, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने आसपास के एरिया में जहाँ जहाँ है, एक मॉडल स्कूल एक ज़िले में खड़ा कर दीजिए। एक मॉडल स्कूल एक ज़िले में। ज़्यादा पे प्रयोग मत करिए आप शुरुआत एक से करिए और एक करके मेहनत इतनी कीजिए कि कम से कम एक मॉडल आप खड़ा कर दें। फिर आप कहिए कि साहब, डॉक्टर साहब, आप आएंगे क्या देखने के लिए हमारे मॉडल को? मैं आपको मॉडल को देखने के लिए आऊँगा। अगर आपने मॉडल बना दिया तो मैं आपको देखने के लिए आऊँगा। अगर वहाँ झूठ नहीं बोला जाता, वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ किसी भी तरह की असभ्यता नहीं होती, अशिष्टता नहीं होती, और हर तरह की वैल्यूज़ जीवन में उतारी जाती हैं, संस्कृति उतारी जाती है, तो मैं ज़रूर आऊँगा देखने के लिए। तो आप करिए और आप मॉडल बनाइए, मॉडल स्कूल्स बनाइए, मॉडल स्टूडेंट्स बनाइए। और मॉडल के रूप में सही अर्थों में आज क्या हो गया, रोल मॉडल गलत हो गए हमारे। हर आदमी बनना चाहता है, शाहरुख खान बनना चाहता है, जिसको देखो वो हीरो हीरोइन बनना चाहता है,
और उसी की तरह से मेकअप, उसी की तरह से वो सब दुनिया भर की बातें होने लगती हैं। सिनेमा भी हमको उस तरफ प्रेरित कर रहा है। हमारे रोल मॉडल होना चाहिए नचिकेता, हमारा रोल मॉडल होना चाहिए भगीरथ, हमारा रोल मॉडल होना चाहिए स्वामी विवेकानंद, हमारे रोल मॉडल होना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव, हमारा रोल मॉडल होना चाहिए हेडगेवार जी, हमारा रोल मॉडल होना चाहिए गुरु गोलवलकर जी। ऐसे हमारे रोल मॉडल होंगे तब हम जा करके ऊंचा उठ पाएंगे। ऐसे रोल मॉडल पैदा करने का काम आप लोगों को करना है और हम लोग मिलजुल करके करेंगे।